सो गाइस, इस टाइम पे आप लोगों को गमलों में जो खरपतवार करने का होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्योंकि बरसात में जो होते हैं जंगली पौधे बहुत ज़्यादा गमलों में उग जाते हैं और घास वगैरह जितनी भी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गमलों में उगती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये रही घास। और इस वाले गमले में अगर हम लोग दिखाऊँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी घास है, लेकिन हमने कुछ टाइम पहले भी खरपतवार किया था, सो इसमें हमने हटा दी थी इस गमले की जितनी भी घास थी। सो आप लोगों को जंगली पौधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात के टाइम में जंगली पौधे और जो घास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उगने लगती है। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और उसी के साथ साथ ख़राब जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ना, ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो इनको भी आप लोगों को टाइम पे काटना होगा, क्योंकि नई नई ब्रांचेस में और ज़्यादा ब्रांचेस निकलने लग जाती है अगर आप लोग बरसात में कटिंग का सही टाइम पर ध्यान रखते हो तो। सो इन सारी बातों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बरसात में आप लोगों को पेड़ पौधों की केयर कैसे करनी है, क्या क्या नई टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी है पौधों के साथ, और किन किन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो चलते हैं फटाफट से। आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है बरसात के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, शूट के टाइम पर भी हल्की हल्की सी फुहार आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो चलते हैं फटाफट से, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की। तो गाइस, बरसात के टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ से बिल्कुल पौधों में फ्री हो जाते हो, क्योंकि एक चीज़ की जो टेंशन होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पानी ना डालने की गमलों में। सो बरसात का ही एक सीज़न ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोगों को गमलों में से पानी डालने की वजह निकालने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि गमलों में पानी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। अगर भर जाता है तो पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अक्सर ख़राब होने लगती हैं। सो हर गमले में ओवरफ्लो का होल होना ज़रूरी है। जिन गमलों में आप लोग ओवरफॉल का जो होल है ना, वो वाला अगर आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी निकालने का जो होल होता है वो आप लोग अगर क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को हाथों से खाली करना होगा, या फिर यहाँ से हल्का फुल्का तोड़ना होगा, डैमेज करना होगा गमले को। क्योंकि पानी ज़्यादा टाइम तक भरा नहीं रहना चाहिए गमलों में। अगर रहता है सो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, इन मटकियों में ओवरफ्लो के होल नहीं होते हैं। सो इस टाइप से ये कांजी जमने लग जाती है, और इसकी वजह से जो जड़ें होती हैं ना, वो सारी ख़राब होने लग जाती हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये एक बार कांजी जम जाती है ना गमले में, मिट्टी की सतह पर, तो फिर है ना फंगस लगने लग जाते हैं जड़ों में। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ इस टाइम पे अगर आप लोग कोई भी नया बीज गमले में बोते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है बहुत कम टाइम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने कल ही अपनी वीडियो एंड ब्लॉग में, कल या परसों की जो वीडियो एंड ब्लॉग थी ना, उसमें हम लोगों ने बैगन के जितने भी बीज थे वापस से बोए हैं, क्योंकि बैगन के जो पौधे हैं अभी फ़िलहाल कम हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो बैगन के पौधों में किस तरीके से बैगन आ रहे हैं। ये आप लोग चेक करो, कितना ज़्यादा बड़ा भी हो चुका है ये बैगन। सो हमने ऐसे ही और सारे कई बीज बोए हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो बैगन के। ये रहे सारे बीज, जिनके पौधे एक बार बन जाएंगे ना, तो उनके बाद हम लोग पौधों को ट्रांसफ़र करेंगे। सो और भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ। सो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो, ये सारे भी बैगन के पौधे हैं, इनमें भी छोटे छोटे बैगन आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर ही सकते हो, ये चेक करो, ये रहे। सो हमने इस वाले गमले में नहीं डाले हैं बैगन के बीज, एक और गमला है आगे, सो उसमें हमने बैगन के बीज डाले हैं, यानी कि 2 गमलों में हमने बैगन के बीज बोए हैं। अब जैसे ये पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग इन सारे पौधों को अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ट्रांसफ़र करने की जो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाली है, उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड वीडियो भी नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो और आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग भी खाद का ध्यान नहीं रखते हो, तो खाद डालना गमलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गमलों की जो मिट्टी होती है वो एक जगह पर इकट्ठी होती है, और इसमें पोषक तत्वों की जो आवक जावक होती है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। इसीलिए क्योंकि एक टाइम बाद ये जितने भी होते हैं ना, ये जितनी भी मिट्टी होती है, इसमें पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार इस मिट्टी को यूज़ करते हैं। इसीलिए इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें खाद का बहुत ज़्यादा यूज़ करना ज़रूरी है। और हर नए पौधे पे खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 45 दिन में एक बार खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, अगर आप लोग खाद का ध्यान नहीं रखते हो तो। सो गाइस, आप लोगों का भी कमेंट आता है बहुत बार कि बैगन वगैरह के जो पौधे होते हैं इनमें कीड़े लगते कहाँ हैं, दिखते नहीं हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ बैगन के पौधे में कीड़े लगते कहाँ पे हैं। तो चलते हैं फटाफट से चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहा हमारा बैगन का पौधा। अब ये चेक करो, ये है बैगन का पत्ता, जो कि आप लोग चेक कर ही सकते हो।
और इसके नीचे की साइड अब ये चेक करो, ये जितने भी ऑरेंज ऑरेंज आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारे कीड़े के अंडे हैं जो कि दे रखे हैं, ये आप लोग चेक करो। और एक कीड़ा ये बैठा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, ये रहा। और इसी टाइप से हर पत्ते में ना कुछ पत्तों पे कीड़े के जो अंडे हैं ना वो है ही हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये चेक करो। तो इस वाले कीड़े को मैं अभी हटा के आप लोगों को बताता हूँ ये कीड़ा रियल है या क्या है। ये चेक करो, ये देखो हिला हल्का सा, अब देखना, ये चेक करो, ये तितली टाइप का कीड़ा है, ये चेक करो, ये रहा पूरा। सो इन टाइप के कीड़ों को हटाने के लिए आप लोग नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो, जो कि घर पर ही बनता है। राख जो होती है ना, कुछ भी चीज़ जलने के बाद जितनी भी राख बच जाती है ना, उस राख को आप लोगों को इन पौधों पे डालना है। उसके बाद ये कीड़े और अंडे जो भी है ना, ये सब कुछ टाइम बाद हट जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी कीड़े और अंडे हैं ना फल वाले पौधों पे ही होते हैं और सारे पौधे को डैमेज कर देते हैं, इनके पत्तों को और उन पौधों को। इससे हमें भी नुकसान होता है और पौधे तो ख़राब होते ही हैं। सो अगर ये फर्टिलाइज़र आप लोगों के पास नहीं हो तो एक और फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है। कड़वे नीम की जितनी भी पत्तियाँ होती हैं ना, उन्हें उबाल के जो पानी होता है उसका छिड़काव, ठंडा होने के बाद उसका छिड़काव आप लोगों को इन पत्तों पे 2 से 3 बार करना है। उसके बाद ये सारे कीड़े और अंडे जितने भी है ना भाग जाएंगे और पौधा हमारा सेफ़ हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बरसात में फंगस और कीड़े बहुत ज़्यादा पौधों को, मतलब ये फल वाले जितने भी पौधे हैं ना, फंगस और कीड़े बहुत ज़्यादा इन्हीं पौधों को पकड़ते हैं, सारे के सारे फल वालों को बरसात के टाइम पे। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग भी कोई नया पौधा ट्रांसफ़र करने वाले हो, या फिर सर्दी वाला पौधा ट्रांसफ़र करने वाले हो, या फिर गर्मी वाला पौधा ट्रांसफ़र करने वाले हो, तो बरसात का जो टाइम है ना, सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम में अगर आप लोग कोई भी पौधा ट्रांसफ़र करते हो ना, तो कभी भी पौधा जो है ख़राब नहीं होता है और उसके जो रिज़ल्ट है ना हमें बेस्ट देखने को मिलते हैं। सो गाइस, हम भी वैसे तो एक मीठे नीम का पौधा इस बार ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मीठे नीम के पौधे हैं ना वो सूख गए हैं। सो चलते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इस बार हम लोग भी मीठे नीम के 2 से 3 पौधे ट्रांसफ़र करेंगे। सो चलते हैं, वो चेक कराता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये जितने भी आप लोगों को ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मीठे नीम के पौधे हैं, जो कि सारे सूख चुके हैं। लेकिन ये एक नीचे से हल्का सा छोटा मीठे नीम का पौधा निकल रहा है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो गाइस, ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े जो पौधे हैं उनको ट्रांसफ़र करने वाले हैं इस बार मीठे नीम के, क्योंकि हमारे पास अभी एक भी मीठे नीम का पौधा नहीं है। अगर आप लोगों को भी सीखना है मीठे नीम का पौधा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सो कुछ टाइम बाद फुल वीडियो चैनल पे आने वाला है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो गाइस, इन्हीं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप लोग बरसात में अपने गार्डन को, सूखे हुए जो गर्मी में पूरा का पूरा सूख जाता है ना गार्डन, उसे भी बरसात में हरा भरा कर सकते हो इन्हीं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। सो फटाफट से जाओ और अपने सारे पौधों को सेफ और इन्हीं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपने पौधों पे अप्लाई करो, ताकि आप लोगों के पौधे भी कुछ इसी तरीके से हरे भरे और फल देने लगे। सो ये आप लोग चेक कर सकते हो, जैसे कि हमारे अभी पौधों में लग रही हैं सब्जियां। सो आपकी भी ऐसी सब्जियां लगने लग जाए। अगर आप लोगों को भी बैगन के बीजों को बोने की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता है तो फुल वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके आप लोग फुल वॉच कर सकते हो। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।